प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कौन नहीं चाहता इसी जीवन में हमें प्रभु प्राप्ति की राह मिले। लेकिन क्या हमने अपनी वो जिम्मेवारियां पूरी की जो इस राह में अति आवश्यक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे माँ बाप बच्चे तो भूखे प्यासे और रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जूझ रहे हों और हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर लगे हैं ध्यान करने में, दूसरों की सेवा करने में, क्योंकि वह शक्ति तो ऐसा नहीं चाहती। आइए आज इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वह शक्ति अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए किसी को तो धन धान्य, मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा से भरपूर रखती है और किसी किसी को इनसे बहुत वंचित रखती है। यह उसका अपना तरीका है अपनी मौजूदगी महसूस कराने का। अगर कोई भारतवासी विदेश जाना चाहे और वहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले तो भारत के कानून पालन करते हुए, नियम कायदे कानून निभाते हुए वो शर्त पूरी करनी होगी जो उसे भारत की जिम्मेवारियों से आज़ाद करे। यह सब करने के बाद उसे विदेशी कानून की वो सब शर्तें पूरी करनी होंगी जो वहाँ रहने व जाने के लिए आवश्यक हैं। अगर इस सारे प्रोसेस को पूरा करने में कोई कहीं भी चूकता है तो फिर वह अपने देश को नहीं छोड़ सकता। मतलब बिना स्वदेशी मंजूरी के कोई देश से बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो विदेश में जाने पर वहाँ का प्रशासन क्या उसे वहाँ रहने की मंजूरी देगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको वापस उसी के देश भेज दिया जाएगा जहाँ से वह आया है। जब कोई यहाँ की व्यवस्था को तोड़कर सफल नहीं हो सकता तो त्रिलोकी यानी ब्रह्मांड की व्यवस्था को तोड़ना कैसे संभव हो पाएगा? वह तो हमारी समझ यानी मन के परे की व्यवस्था है। इससे इतना तो समझ में आता है कि यहाँ की व्यवस्था से संबंधित विषयों पर गौर किया जाए। जो हमारे मन से संबंधित विषय हैं उनके जिम्मेवारी को निभाते हुए प्रभु प्राप्ति के विषय पर गौर किया जाए तो शायद कुछ हो सके। लेकिन प्रभु प्राप्ति से पहले यहाँ की कोई भी जिम्मेवारी अधूरी ना रहे, यह ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आगे की पूरी मेहनत बेकार, वापस नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए सभी जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए कोई थोड़ा सा ध्यान ईश्वर की ओर भी रखे तो काम बन सकता है। यानी हम जो भी कर रहे हैं उसी का समझ कर करें। पहले तो अपनी बुद्धि के स्तर पर यह समझ कर करें, जो सही लगे वह करें, जो गलत लगे उस पर विचार करें, तो ईश्वर उस कार्य को करने में मदद करता है। मतलब वह शक्ति जागृत हुई। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि जो शक्ति जागृत हुई, जिसने इस कार्य करने में हमारी मदद की, उस शक्ति की ओर हमारा ध्यान रहे, बल्कि ध्यान टिके। अगर उस जागृत शक्ति की परख हमें हो जाती है तो आगे का काम आसान हो जाता है। वह कहने व सुनने से तो बाहर है, लेकिन वह महसूस करने लायक है। वह हमारे साथ है, हर क्षण है। वही शक्ति हमें माध्यम बनाकर अपना काम कर रही है। हम गौर करें, पीछे मुड़कर देखें, जो काम हो चुके हैं उनमें हमारा कहाँ तक सहयोग है? क्या हम उन कामों को बिना किसी की सहायता के कर सकते थे? मुझे तो यह संभव नहीं लगता। कोई भी छोटे से छोटा कार्य उठाकर देख लें, उसमें कितने लोगों का, कितनी चीज़ों का सहयोग है पूर्ण होने में। जिस तरह दूसरी चीज़ों का सहयोग उस कार्य को पूर्ण होने में है, उसी तरह उस कार्य को करने में हम भी सहायक हैं। अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर। कह सकते हैं सबके सहयोग से वह कार्य पूर्ण हुआ। सहयोग हम सबका था और
करवाया उस शक्ति ने। अगर यह बात हमारी पकड़ में आ जाती है तो हर काम में हमें आनंद मिलेगा और उस शक्ति का एहसास सदा बना रहेगा। ऐसे में हम देखेंगे कि जिस शक्ति की तलाश में हम अंदर बाहर दिन रात खोजने में लगे थे, वह शक्ति तो हमारे हर पल साथ है और इस तरह हम अपने जीवन को आनंदित और सुखी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह कार्य होगा तब जब हम इस कार्य को पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करें, क्योंकि छल तो यहाँ चलता नहीं। जब वह शक्ति हर दम, हर पल, हर क्षण हमारे साथ साथ है तो छल की तो यहाँ बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। बहुत बारीक तरीके से भी छल कहीं विचार में आया या विचार के कहीं आसपास से भी गया तो यह कार्य हमारा पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्य को किया जाए, तभी इसमें सफल होने की कुछ गुंजाइश होती है। वह शक्ति हमारा साथ दे तभी यह कार्य होगा। उससे अगर यह भरपूर नहीं है तो इस कार्य को सफल नहीं किया जा सकता। वैसे तो इस कार्य को वह शक्ति खुद ही कर रही है, हमारा इसमें कोई सहयोग नहीं है, लेकिन फिर भी यह ऐसे है जैसे बाहर सूरज खिला है और हमने अपने को अंधेरे में रखा हुआ है, दरवाज़ा या कोई खिड़की खोली नहीं है। बस इसमें हमारा साथ, हमारा काम इतना ही है कि हम बाहर की रोशनी अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोल दें या खिड़की खोल दें, जिससे उस रोशनी को महसूस किया जा सके। इस बात को शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। आज इतना ही। धन्यवाद।